स्वागत एक बार फिर से आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिन यानी 22, 23 और 24 अगस्त को मौसम कैसा रहेगा भारत में, आइए जानते हैं। इस समय 24 घंटों की अवधि में भारत में लगभग 8 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होनी सामान्य है, लेकिन उससे कम बारिश होगी तो आंकड़ा घटता जाएगा। अभी भारत में 1 जून से अभी 22 अगस्त तक का जो बारिश का आंकड़ा है वो सामान्य से 2% बड़ी मुश्किल से पहुंचा है ऊपर। मुश्किल से इसलिए पहुंचा क्योंकि ये जो 2 सिस्टम यहाँ पर बने एक के बाद एक, उनके चलते बारिश बढ़ी और भारत में बारिश का आंकड़ा बढ़ा जो शून्य पर यानी सामान्य पर पहुंच गया था। अभी क्या सिचुएशन है कि मानसून ट्रफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी है ऊपर की तरफ, और यहाँ गंगानगर पहुंच गई है और इधर पश्चिम बंगाल में दीघा पहुंच गई है। और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, और पहले ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर ज़्यादा देर तक स्टेशनरी रहेगा और लो प्रेशर बनेगा, लेकिन अब सिग्नल इस बात के मिल रहे हैं कि क्योंकि हवा का फोर्स इधर ज़्यादा है, पश्चिमी दिशा की हवा जो अरब सागर से आ रही है, तो ये सिस्टम अंदर की तरफ नहीं भाग पाएगा जल्दी, और ये यहाँ पर घुमड़ता रहेगा। और ऐसे में अगले 2 से 3 दिनों के भीतर यहाँ पर फिर से एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, और इस प्रोसेस में जब तक ये कम दबाव का क्षेत्र बन रहा होगा तब तक ये सर्कुलेशन लगातार नमी को कहीं ना कहीं भारत के लैंड रीजन पर, पूर्वोत्तर और पूर्वी तथा मध्य भारत के पूर्वी हिस्सों पर यानी ओडिशा और छत्तीसगढ़, विदर्भ और साथ में मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन, गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और साथ में ये जो आंध्र प्रदेश के तट हैं, इन भागों पर और पूर्वोत्तर राज्यों पर लगातार नमी को थ्रो करता रहेगा, और साथ में जो अरब सागर की नमी आ रही है वो भी यहाँ पर अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती रहेगी। एक सर्कुलेशन यहाँ पर है राजस्थान के आसपास, और एक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के ऊपर जो डिप्रेशन का बचा हुआ प्रभाव था वो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर था कल, आज पहुँच गया है साउथ वेस्ट यूपी पर, यानी आगरा और आसपास के भागों के ऊपर सर्कुलेशन है, और इसी के कारण एक पैच बना हुआ है सुबह से। लेकिन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर, राजस्थान के पश्चिमी भागों पर मौसम साफ बना हुआ है, धूप खिली हुई थी, लेकिन दिल्ली में अभी लगभग 10:30 बजे के बाद से 2-3 बार कुछ छींटे पड़ रहे हैं, पड़ने शुरू हुए हैं। धीरे धीरे बारिश बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बादल बढ़ रहे हैं और ये मध्य भारत के क्षेत्रों पर बादल बढ़ रहे हैं। इस बदलाव के साथ एक परिवर्तन और आता है दोस्तों कि जब मॉनसून ट्रफ बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाती है तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ अगर कोई बहुत तगड़ा सिस्टम नहीं भी है तो भी थोड़ी बहुत बरसात की गतिविधियां आंतरिक हिस्सों में दिखाई पड़ने की संभावना बनती है। तो यहाँ पर अनुमान यह है कि तटीय आंध्र प्रदेश के रीजन में, आंध्र प्रदेश का जो उत्तर से कलिंगापट्टनम, विशाखापट्टनम, बापतला, नेल्लोर और साथ में चेन्नई, पुदुचेरी, पंबन, तंजावुर, कडलूर का जो ये रीजन है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक का, इन भागों में कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। थोड़ी बहुत बारिश तमिलनाडु के आंतरिक ज़िलों में, चाहे वो कोयम्बटूर हो, वेल्लोर हो, मदुरई हो, त्रिची हो, इन सभी भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी, और साथ में केरल में भी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में यानी बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, इन भागों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ में बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है तटीय कर्नाटक, गोवा और आसपास के भागों पर। बाकी आंध्र प्रदेश के रायलसीमा का जो उत्तरी हिस्सा है यहाँ पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना के ज़्यादातर भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के सभी ज़िलों में आज बारिश की संभावना है, और बादल काफ़ी घने हैं सुबह से ही, कल रात में भी थे और आज भी कई जगहों पर बरसात शुरू हो गई होगी या हो रही होगी रुक रुक करके, और आज भी दिन में और रात में बारिश अच्छी होने की संभावना है। फुलबनी और केंद्रपाड़ा समेत दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादा तेज़ बारिश होगी। रायपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, दुर्ग समेत तमाम जगहों पर छत्तीसगढ़ में तेज़ बारिश होगी। मध्य प्रदेश में पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी, और वही स्थिति पश्चिमी क्षेत्रों में रहेगी। मध्य क्षेत्रों में सागर, सतना, पन्ना, रीवा, बैतूल और नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा का जो हिस्सा है यहाँ पर थोड़ी संभावनाएं बारिश की कम नज़र आ रही हैं, लेकिन बादल यहाँ पर रहेंगे तो थोड़ी बहुत बरसात भी हो सकती है। और ये जो अशोकनगर, शाजापुर, सीहोर, साथ में भोपाल और विदिशा, उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर का क्षेत्र है, खरगोन का, खंडवा का हिस्सा है, बुरहानपुर, हैली, राजपुर है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं आज। और महाराष्ट्र के विदर्भ में लाइट रेन, कोंकण, गोवा में हल्की से मध्यम बौछारें, गुजरात के पूर्वी हिस्सों में जो उत्तरी रीजन है यहाँ पर तेज़ बारिश होगी। बाकी जो कच्छ और सौराष्ट्र के हिस्से हैं यहाँ पर मूलतः हल्की वर्षा की संभावना है, कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा आसपास के भागों में अच्छी बरसात हो सकती है। इधर पूर्वी राजस्थान का जो हिस्सा है और साथ में दक्षिणी, जिसमें बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, पाली, नागौर, सिरोही, राजनांदगांव, राजसमंद,
इन सभी क्षेत्रों में, और भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू से लेकर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सीकर, अलवर, झुंझुनू, इन सभी क्षेत्रों में, जयपुर, अजमेर, कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर तेज बौछारें आज गिरने की संभावना है। बादल इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं, एक अच्छा पैच बन चुका है। धीरे धीरे ये पैच और चौड़ा होता जाएगा। चौड़ा कैसे होता है? जब बादल कोई बनता है तो वो होता है ना कि अगर आप किसी समूह को देखें तो जो समूह किसी समाज में ज़्यादा ताकतवर दिखाई पड़ता है, उसी के आसपास सारे लोग आते हुए नज़र आते हैं, उसी के साथ खड़े होते नज़र आते हैं। और उसी तरह से बादलों के बनने का क्रम भी है। जब बादल कहीं फॉर्म हो रहा होता है तो उसके आसपास जो मॉइस्चर है वो लगातार उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, नमी, जो पानी के कण हैं, पार्टिकल्स हैं, और वो बादल लगातार बड़ा आकार लेता चला जाता है। और वही स्थिति यहाँ पर होगी, और कई जगहों पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों में आज बारिश देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बादल काफ़ी घने हैं इस समय। धीरे धीरे बादल बढ़ेंगे और बिहार के कुछ उत्तर पूर्वी हिस्से अछूते रह सकते हैं अभी भी, दरभंगा से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल का जो रीजन है। बाकी इधर भागलपुर, नवादा से लेकर के सिवान, गोपालगंज, चंपारण समेत पटना, वैशाली, बक्सर, कैमूर, गयाजी समेत तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावना है। और वाराणसी, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ से लेकर बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर में बरसात हो सकती है। इधर बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर से लेकर के आगरा, मथुरा के बीच में बारिश हो सकती है। झांसी और ललितपुर, लखनऊ और कानपुर समेत ये जो महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट का रीजन है, यहाँ पर भी बरसात की संभावनाएं हैं। लेकिन अभी पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के भागों पर, यानी ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर सभी जगहों पर बरसात होगी ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन बारिश के बादल बढ़ेंगे, धूप का असर कम होगा। कल भी मुझे उम्मीद लग रही थी कई जगहों पर बरसात की, दिल्ली में भी, लेकिन कल नहीं हुई। अगर हुई होगी तो बहुत पैची शावर कहीं पर हुआ होगा। आज भी संभावना थी कि सुबह से ही बादल यहाँ पर पहुँच जाएंगे, लेकिन नहीं बन पाए हैं बादल अभी तक बहुत ज़्यादा, और बड़ा पैच नहीं बना है, छोटे पैच बन रहे हैं। लेकिन जल्दी ही वो पैच बड़ा होगा और बारिश की संभावनाएं बनेंगी। इधर उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और वेस्ट राजस्थान के भागों में ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी बारिश बढ़ने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। आज 22 अगस्त को, और 23 अगस्त के दिन आप देखिए, 23 अगस्त को गंगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी ज़िले, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्से, मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, इन सभी भागों में, और साथ में गुजरात, इन जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बारिश होने की संभावना रहेगी। लेकिन ये बात सही है कि जो बारिश होगी उसकी इंटेंसिटी ओवरऑल, चाहे पूरब में देखें या मध्य में या पश्चिम में, बहुत हैवी नहीं है। ये एक थोड़ा पैच दिख रहा है ज़्यादा तगड़ा, जो मेहसाना, पाटन, साबरकाठा, बनासकाठा से लेकर के बाड़मेर और जो आसपास के हिस्से हैं, इन खासतौर पर भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बाड़मेर, यहाँ पर थोड़ी सी इंटेंसिटी बारिश की अच्छी हो सकती है। बाकी जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें मुख्यतः देखने को मिलेंगी। पूर्व उत्तर भारत में भी यही स्थिति रहेगी, और मध्य भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों, मध्य प्रदेश के अधिकांश दक्षिणी जिलों, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटों, रायलसीमा या तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के तट और आंतरिक हिस्से, गोवा, इन सभी जगहों पर मुख्यतः हल्की बारिश कहीं कहीं पर दिखाई पड़ेगी। बादल यहाँ पर भी बनेंगे कई जगहों पर, विदर्भ में नागपुर और नांदेड़, मराठवाड़ा में संभाजीनगर, अहिल्यानगर, इधर मध्य महाराष्ट्र में सतारा, सांगली में भी बनेंगे। लेकिन बारिश बहुत तेज़ नहीं होगी। गुजरात के शेष भागों में और साथ में पालघर से लेकर गोवा के बीच में, मुंबई समेत लाइट रेन होने की संभावना है, या कहीं पर मॉडरेट शावर्स गिर सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 24 अगस्त के मौसम की। और दोस्तों 24 अगस्त को भी कुछ इसी तरह की उम्मीदें हैं। दक्षिण भारत और मध्य भारत के आंतरिक हिस्से जो हैं, मध्य भारत में खासतौर पर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन भागों पर बारिश काफ़ी कम रहेगी। तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पूरा का पूरा रीजन अभी फ़िलहाल यहाँ पर थोड़ा सा नो मॉनसून एक्टिविटी का जोन हो सकता है। यहाँ पर गतिविधियाँ काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगी। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में, साथ में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के अधिकांश भागों में, साथ ही हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा रीजन, इन सभी भागों पर अच्छी बरसात होने के संकेत हैं। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश और बिहार के जो तराई वाले ज़िले हैं, साथ में पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी ज़िले हैं, यहाँ पर हो सकता है कि अभी भी बहुत अच्छी बरसात
न हो और आपको जो इंतज़ार है बरसात का वो बना रहे। और वही स्थिति आपको महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगी ज़्यादातर जगहों पर, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और आसपास के भागों में। तो यहाँ पर कमियाँ जो है वो जल्दी ही रिड्यूस हो सकती है, बरसात जल्दी ही इसमें अंतर आ सकता है। इधर जम्मू कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन हिमाचल, उत्तराखंड समेत जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ पर धीरे धीरे बादलों के पहुँचने या बादलों के बनने का क्रम बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में हमें अगस्त बीतने से पहले एक अच्छा स्पेल बारिश का भारत के कई राज्यों पर दिखाई पड़ सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मौसम का अपडेट मित्रों आपके लिए ज़रूरी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी को फॉलो कर लीजिए। और साथ में अगर आप मौसम तक के साथी बनना चाहते हैं तो ज्वाइन पर क्लिक करिए और मेंबरशिप के कई ऑप्शन हैं, आप चुन सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।